हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 5 के जो आगे के टॉपिक्स हैं उसके लिए यह वीडियो लाई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है उपयोगिता की माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यह वीडियो ज़रूर देखें। यह वीडियो एक बार देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे उपयोगिता की माप को। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वाणिज्य शिक्षण से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। उपयोगिता की माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता को मापने के लिए किसी यंत्र या उपकरण का आविष्कार नहीं किया गया है। ताप थर्मामीटर द्वारा दबाव को दाब यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, किंतु उपयोगिता को इस प्रकार मापना संभव नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विचार है। इसमें कहा जा रहा है कि इसके लिए कोई यंत्र नहीं बनाया गया है। इसको मनोवैज्ञानिक अपनी विचारधारा के आधार पर समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं उपयोगिता की माप को विस्तार से। अतः किसी वस्तु की उपयोगिता को हम अनुमान द्वारा निम्न 4 प्रकार से माप सकते हैं। पहला, गणनावाचक अवधारणा। दूसरा, क्रमवाचक अवधारणा। तीसरा, इकाइयों द्वारा। और चौथा है मुद्रा द्वारा। इन 4 रूपों से हम उपयोगिता की माप को विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इन चारों को विस्तार से कि किस प्रकार से उपयोगिता की माप को समझा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे गणनावाचक अवधारणा। मार्शल मानते हैं कि संतुष्टि को गणनावाचक संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 आदि के रूप में मापा जा सकते हैं। जैसे यदि आप 1 कप चाय का उपयोग करते हैं तब आप अपनी संतुष्टि को 2 इकाइयों या 3 इकाइयों के बराबर प्रकट कर सकते हैं। इसे उपयोगिता का गणनावाचक माप कहते हैं। इसमें कहा जा सकता है कि आप जिस प्रकार की उपयोगिता का उपयोग कर रहे हैं, जैसे इसमें चाय का उदाहरण दिया गया है, तो आप उसे 1 या 2 या 3 जितने भी कप के आधार पर आप उसकी संतुष्टि को बता सकते हैं। तो यह आपकी उपयोगिता को प्रकट करता है किस आधार पे, गणनावाचक के आधार पे आपकी संतुष्टि को बताता है। फिर है आपका दूसरा, क्रमवाचक अवधारणा। हिक्स का मानना है कि उपयोगिता को केवल उच्च या निम्न क्रम का रूप दिया जा सकता है, इसे इकाई में प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसे आप यह कह सकते हैं कि 1 कप चाय आपको 1 कॉफ़ी की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। आप यह नहीं कह सकते कि 1 कप चाय से आपको उपयोगिता की 3 इकाई हो तथा 1 कप कॉफ़ी से आपको 2 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इसमें आप क्रमवाचक अवधारणा से यह बता सकते हैं कि आप अपनी संतुष्टि को बता सकते हैं, लेकिन इकाइयों के आधार पर आप अपनी उपयोगिता को जाहिर नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे आप यह कह सकते हैं कि 1 कप चाय आपको कॉफ़ी की तुलना में, उसकी तुलना में आप उसको अच्छा बता सकते हैं। फिर है आपका इकाइयों द्वारा। वस्तुओं की उपयोगिता की हम आपस में तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु अधिक उपयोगी है और कौन सी कम। उदाहरण के लिए, यदि हम 4 किलो गेहूं देकर 2 किलो चावल लेने को तैयार हैं तो ऐसा माना जाएगा कि गेहूं की अपेक्षा चावल की उपयोगिता अधिक है। यह क्रियात्मक माप है जो प्राथमिकता के आधार पर आधारित है। इसमें क्रिया के आधार पर इसको मापा जा सकता है और प्राथमिकता के आधार पर कि कौन सी चीज़ आपको पहली आपके लिए प्राथमिकता प्रदान करती है। इसमें आपको गेहूं के जगह पर चावल पहली प्राथमिकता दिया गया है। चौथा है मुद्रा द्वारा। व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु जितनी अधिक मुद्रा की मात्रा देने को तैयार होता है, उसके लिए उस वस्तु की उतनी अधिक उपयोगिता होती है। किसी वस्तु या सेवा के बदले में दी जाने वाली मुद्रा की इकाई ही उसकी उपयोगिता की माप है। सीमांत, औसत और कुल उपयोगिता इसी विश्लेषण पर आधारित है। इसमें मुद्रा द्वारा बताया गया है कि मुद्रा की मात्रा देने को मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप जितनी भी मुद्रा दे करके उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे आप मुद्रा के आधार पे माप सकते हैं कि वह आपके लिए किस प्रकार से और कितनी मात्रा में उपयोगिता महत्वपूर्ण मायने रखती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे सीमांत, औसत और कुल उपयोगिता को हम इस आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम आप लोगों तक
वाणिज्य शिक्षण संबंधित जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहे, और जो और भी हैं वाणिज्य शिक्षण से संबंधित एक्स्ट्रा नॉलेज वो भी आप लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक यू।